मजबूत हिंदू का जो सभी है वो उनके ऊपर डेंट तो जरूर शंकराचार्य जी ने लगा दिया है। और अरे गाय की बात करें तो कौन सा गलत बात कर रहे हैं, गाय की बात करें तो कौन सी गलत बात है। देखिए कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक बात की सच्चाई है कि यहाँ पर जो है इस देश के अंदर जो है मेन जो मुद्दे से भटक रहे हैं और जो हिंदू की रक्षा की जो बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, खास करके मजबूत हिंदू का जो सभी है वो उनके ऊपर डेंट तो जरूर शंकराचार्य जी ने लगा दिया है। और जिस तरीके से आपस में जिस तरीके से भिड़ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि जिस यूपी के अंदर तमाम चीजें हैं लेकिन उस चीजों को दरकिनार करके इस तरीके से भिड़ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और शंकराचार्य जी से पहले तो कागज मांगा और शंकराचार्य जी ने ये बोला है कि 40 दिन के अंदर बताए योगी आदित्यनाथ सच्चा हिंदू है या नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि एक भगवाधारी इस तरफ एक भगवाधारी इस तरफ, इस बार जो है योगी आदित्यनाथ जी से ये सही इंसान टकरा गए हैं। इस बार जो है इस बार सही तरीके से टकराया और इस बार पता चलेगा कि सही कौन है गलत कौन है। लेकिन शंकराचार्य जी की तरफ से जो है जिस तरीके से बोला गया है योगी आदित्यनाथ को सचमुच में इस बार मुश्किलों में डाला है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये सच्चा हिंदू और नकली हिंदू की बात ही नहीं है। बात यह है कि देश के अंदर जो हिंदू है और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो हिंदू है उनको ये चीज समझना पड़ेगा कि आप अपने मुद्दे से आपके मुख्यमंत्री जो भटक रहे हैं, शंकराचार्य जी जाते थे उनको नहाने दे देते, चले जाते, खत्म हो जाते। लेकिन शंकराचार्य जी वही है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल किए थे। जिस वक्त कुंभ लगे थे उस वक्त भागदौड़ में कितना लोग मरा था, क्या कुछ हुआ था, उसमें शंकराचार्य जी ने सवाल किया था। लेकिन चातुकारिता नहीं करी। जिस तरीके से बागेश्वर बाबा ने बोला था कि जो वहां पर लोग मरे थे वो स्वर्गवासी हो गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, कहाँ से नकली है, क्यों कैसे बोल दिया, क्यों बोलेंगे आप ऐसे शंकराचार्य जी के लिए ऐसे बोलेंगे आप। देखिए हम शंकराचार्य जी का विचारधारा जो भी कुछ है लेकिन ये हिंदू का बहुत बड़ा चेहरा है और इसमें आप कैसे बोल सकते हैं कि वो गलत है सही है। क्यों उन्होंने तो बोला कि कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। और उसके बाद शंकराचार्य जी ने बोला कि योगी आदित्यनाथ जी बताए कि भाई मुख्यमंत्री है, वो योगी है, संत है, उनके लिए संत का भी मुख्यमंत्री बनते हैं, क्यों वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आप बताए संवैधानिक पद में बैठे हुए इंसान जो है बराबरी का बात करना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी क्या करते हैं, कभी 2080 की बात करते हैं, कभी जो है बटोगे तो कटोगे इस तरीके से बात करते हैं। उनको बात करना चाहिए मेल मिलाप की संवैधानिक पद में जब बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो संविधान की कसम खा के उस पद में बैठते हैं। और हमारे संविधान कौन कहते हैं, कौन मचाए हुड़दंग, कौन हुड़दंग, अच्छा हुड़दंग कौन मचा रहे थे भाई, कोई शंकराचार्य जी हुड़दंग नहीं मचा रहे थे। कहाँ से पुलिस ने किसकी पिटाई करी थी, तो किया भाई। अच्छा कहाँ से कानून हाथ में लिया भाई, तुम्हें एक बात बताओ किसी, देखिए मैं ब्राह्मण बात की खिलाफत करती हूँ लेकिन मैं ब्राह्मणों का खिलाफ नहीं हूँ। किसी भी छुट्टियां पकड़ के उनकी पकड़ के उनको मारना ये किस से कहाँ पर सही है ये बताइए ना, कहाँ से सही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं थे। तुम किसी की छुट्टियां पकड़ के किसी की पगड़ी उछाल के किसी का वो उसका जो उनका सिंबल होता है उनको तुम मारोगे पीटोगे इस तरीके से, ये नहीं है। आप उनको कंट्रोल में ले सकते थे और क्या वो लोग दंगाई थे क्या, आप बताइए इस तरीके से बर्ताव करना किस हद तक सही है। और दूसरी बात ये है कि आप कौन हमला कर रहे, कौन कहाँ से हमला कर दिया, कहाँ से हमला कर दिया, अरे भाई कितना लोग भीड़ हो गए तुमने देखा है क्या, तुमने देखा, ये लोग तो भागदौड़ को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, इनकी बस में नहीं है। ये लोग तो बच्ची के साथ बलात्कार कर देते हैं यूपी पुलिस में, हाँ ये तो बच्ची के साथ बलात्कार कर देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं रात को सबको रातों रात जला देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं ये जो शंकराचार्य जी हुड़दंग मचा, देखिए वो शंकराचार्य है, वो धर्मगुरु है, ठीक है। और दूसरी बात इस तरीके से किसी के साथ अपमान नहीं करना चाहिए, वो छोटे मोटे इंसान नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यूपी के अंदर बहुत सारा काम है। यूपी के अंदर जो है आप बताइए कि एफआईआर करने के लिए जो परमिशन देते हैं, जो ऑर्डर पास करते हैं, जिस जज को रातों रात बदल जाते हैं, आप बताइए यूपी के अंदर कितना कुछ काम है। यूपी के अंदर ही तो है ना जो मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढते रहते हैं, यूपी के अंदर ही है जो मुसलमानों को जो है तुरंत सबक सिखाते हैं, चूड़ी टाइट करते हैं। लेकिन योगी जी की पुलिस जब जान पे खेले थे वो नहीं दिख रहा था, कहाँ जान पे खेल रहे थे। आप एक बार बताए पत्थरबाज गुंडे जो होते हैं ना उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनके पर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके विपक्ष से तो खड़े हो गए पुलिस कह रहे कि आगे कोर्ट में जाएंगे, ऊपर हाई कोर्ट में जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोर्ट का परमिशन का भी जो है अवहेलना होते हैं। और यूपी के अंदर तमाम चीजें देखने के लिए मिलते हैं। यूपी के अंदर ही ये है शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, यूपी के अंदर ही ये देखने के लिए मिल रहा है, एक भगवाधारी इस तरफ एक भगवाधारी इस तरफ। आप
आपस में जो टकराव हो रहा है ये यूपी के अंदर ही हो रहा है, ये यूपी के अंदर ही हो रहा है। जो आपस में भिड़ रहे हैं यूपी के अंदर ही हो रहा है, जो कोर्ट का ऑर्डर का अवमानना हो रहा है यूपी के अंदर ही हो रहा है। यूपी के अंदर तमाम काम है भाई, यूपी के अंदर ये महिला को उठा लिया जाता है, तमाम महिला को रातों रात उठा लिया, बलात्कार होते हैं, ये सारी सारी चीजें कहाँ पर हो रहा है? यूपी को कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी की है ना। और जो है ये लोग क्या कंट्रोल कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गुंडे माफिया को थर थर कांपते हुए देखा, सारे तो इन्हीं के अंदर शामिल कर लिया है। क्यों नहीं जाती हूँ मैं यूपी गई हूँ, और यही यूपी है जहाँ पर जो है अमित शाह जाके बोल रहे रात को 12 बजे महिला गहना लदे महिला जा सकते हैं। बताइए, महिला को स्कूटी चलाते हुए जब जाते हैं महिला को प्राइवेट पार्ट में नमक डाल देते हैं, मार देते हैं। और उसके बाद यही यूपी है जहाँ पर महिलाओं को उठा लिया जाता है, यही यूपी है जहाँ से आए दिन बलात्कार होते, यही यूपी है जहाँ तक दलितों को घोड़ी पे नहीं चलने देते, यही यूपी है ना जहाँ पर दलित महिलाओं को मार देते हैं, यही यूपी है जहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और इंसाफ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो बेटी मुख्यमंत्री आवास के सामने खुद को आग लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही यूपी है ना जहाँ पर इंसाफ के लिए दर भटकना पड़ता है, यही यूपी है जहाँ पर दलितों को इंसाफ नहीं मिल पाता है, यही यूपी की बात करते हैं जहाँ पर रोजगार नहीं मिल पा रहे, यही यूपी है जहाँ पर मंदिरें टूटता जा रहा है, और उसकी बात आप कहते हैं कि नहीं काम करे। कहाँ से काम हो रहा है? काम करना चाहिए, ये संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति उनको काम होना चाहिए। कौन सा चश्मा? एक तरफा चश्मा नहीं पहनी हुई मैं, सही। हाँ बिल्कुल कमाल देखा है, बिल्कुल कमाल देखा है। अरे बिल्कुल देखा है मैंने, बहराइच जैसे कांड हो जाते हैं यूपी के अंदर, मैंने बिल्कुल देखा है कि यूपी पुलिस है किस तरीके से 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर देते हैं। हमने बिल्कुल देखा है यूपी के अंदर रातों रात हाथरस जैसे कांड के अंदर बच्ची को जला दिया जाता है, हमने देखा है। और यही यूपी के अंदर ये सारी चीजें होने के लिए जो है बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बलात्कारी है उनको केक काट के स्वागत करते हैं, यही तो यूपी है ना। और यही यूपी है जहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह और उन्नाव जैसे कांड करने वाले जो है सिंगर उधर तो रहता है यूपी के अंदर। अरे भाई जेल में है उनका, मैं वही तो कह रही हूँ, यही यूपी में अभी तो आने वाले थे ना। मैं अनभक्ति का नहीं करी, मैं किसके साथ अनभक्ति करूंगी? मैं जनता के अनभक्त हूँ, मैं जनता के अनभक्त। मैं योगी जी का बुराई नहीं करी हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि योगी जी का काम है संवैधानिक पद में बैठने वाला व्यक्ति जो है इस संविधान के मुताबिक चले। जो क्या नाम शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, गाय पे बात करिए, और बिल्कुल बात होना चाहिए, तो गाय पे क्यों बात नहीं कर रहे भाई? क्यों बात नहीं हो रहा है? गाय कितना एक्सपोर्ट होता है, क्या होता है, इसमें बात करिए ना, ये सच्ची में बात करिए। हम गाय को, हमारे देश ही है ना जहाँ पर, भारत ऐसा देश है जहाँ पर हम लोग जो है गाय को माता मानते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पर जो है महिलाओं को जो है माता मानते हैं, देवी मानते हैं। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर जो है माँ गंगा को यानी कि नदियों को पूजा जाता है, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर नदियों को सबसे ज्यादा गंदा मिलते हैं। भारत ही ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को पूजा जो जाता है देवी बन के, लेकिन भारत ने ऐसा देश है जहां पर महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार करते हैं। और भारत ही ऐसा देश है जहां पर गाय के नाम पे जो है गाय को पूजा जाता है, लेकिन गाय के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आप शंकराचार्य सिखाएंगे योगी जी कैसे राज्य चलाएंगे? कौन? शंकराचार्य जी सिखाएंगे। शंकराचार्य जी अभी तक तो सिखाया नहीं था। शंकराचार्य जी तो धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए ना, गाय का अरे गाय की बात करें तो कौन सा गलत बात कर रहे हैं? गाय की बात करें तो कौन सी गलत बातें कर रहे हैं? अरे मेरी बात सुनिए, जेल में कौन जाएगा नहीं जाएगा ये तो कानून फैसला करेगा, लेकिन एक बात तो सच्चाई ये है कि देश के अंदर गाय पे बात होना चाहिए। लेकिन आप दुख की बात यह है कि इंसानों का कीमत नहीं है इस देश के अंदर, इंसानों को इंसाफ नहीं मिल पाते। लेकिन दुख की बात यह है कि ना तो ये गाय की बात करते हैं ना तो इंसान की बात करते हैं। ये जो अभी मौजूदा सरकार है, बीजेपी जो सरकार है, ना तो इंसानों की है ना तो जानवरों की है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की बात करता है और अपनी दाएं बाएं में घूमते हैं। ये लास्ट बात मैं कहूंगी कि यूपी के अंदर ही राम मंदिर बने थे, यूपी के अंदर राम मंदिर है, और राम के नाम पे वोट मांगते हैं, और राम के नाम पे ये लोग धंधा करते हैं। और राम ने जिस तरीके से सीता मैया को उठा के लेके गए थे, रावण की लंका को जला दिया है, लेकिन इनके अंदर दम नहीं है कि बलात्कारियों को ये लोग उनके ऊपर बुलडोजर चलाए, बलात्कारियों के पक्ष में ये लोग खड़े हो जाते हैं, बलात्कारियों को ये लोग दोषी ठहराने के लिए इनके अंदर हिम्मत नहीं होते। इसीलिए मैं कहती हूँ ये यूपी है मेरे भाई, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2027 की ये सब तैयारी है, जनता अपने मुद्दे पे अड़े रहे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दिखाए, उस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी एक बार कमाल दिखाए तो मजा आ जाएगा।